आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, तो मैंने सोचा कि आज इस अवसर पर गोस्वामी जी को प्रणाम करना और उनके संदर्भ में थोड़ी बातें अपने विद्यार्थियों से और अपने मित्रों से साझा करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ संदर्भ हैं, कुछ बहाने हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने पुरखों को याद करते हैं और जिन कृतियों के माध्यम से, जिस साहित्य के माध्यम से वे हमारे बीच लगातार बने हुए हैं, उनकी एक तरह से हम लोग उसका एक सिंहावलोकन करने का भी ये एक समय होता है कि हम समसामयिक परिप्रेक्ष्य में उन सारी स्थितियों को परखें, जानें और समझें। गोस्वामी तुलसीदास हमारे अपने भारतीय समाज के सबसे अधिक उर्वरा शक्ति वाले कवियों में से एक हैं, जिन्हें हम लगातार याद करते हैं। उनकी लिखी रामचरितमानस अ, भारत के घर-घर में मिल जाती है, जिसको कि हम लोग मानवता के बाइबल के रूप में भी जानते हैं। और जो इस मिट्टी से, इस साहित्य से, इस समाज से जुड़ा हुआ है, वो तुलसीदास जी के योगदान से भली-भाँति परिचित है। ये आलोचकों के, विशेषज्ञों के समय-समय पे संदर्भ होते हैं, वो कभी उनके पक्ष में खड़े होते हैं, कभी प्रतिपक्ष में। लेकिन ये पक्ष या प्रतिपक्ष कहीं कभी भी उस कवि के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वो अपनी समझ और अपनी विचारधारा के अनुरूप हम लोग अपना एक वैचारिक ताना-बाना बुनने की कोशिश करते हैं। और समाज के रूप में या व्यक्ति के रूप में मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जैसे किसी ने कहा है कि क्षमा जो है, वो अपने समय की सबसे व्यावहारिक राजनीति है। तो एक साहित्य के अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्ति के नाते मुझे ये लगता है कि ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी के वैचारिक मतभेदों के कारण हमें उसके प्रति कोई एक दृष्टि नहीं बना लेनी चाहिए। और जब भी हम किसी के प्रति कोई चीज़ सोचें या देखें, तो वो संकुचित ना हो के वो देखना जो है समग्रता में देखना हो, ताकि हम समग्र रूप से उसका अवलोकन कर सकें। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आती है तो फिर कबीर और तुलसीदास आमने-सामने वो सारी स्थितियाँ हम लोग देखते हैं। लेकिन एक बात की मैं आज चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है कि समय चाहे जो रहा हो, उस समय विशेष में इन संतों का, साधुओं का सिर्फ़ आप एक उदाहरण देकर कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी। जिस तरह आज के समाज में भी हमारे तमाम बड़े संत जो हैं, उनका एक समाज पे व्यापक प्रभाव है। और ये प्रभाव जब समाज पे है, तो वो राजनीति पे भी है, राजनेताओं पे भी है, सत्ता के गलियारों में भी है। तो समाज के बीच रहते हुए जो इतने बड़े प्रभाव के साथ जी रहे थे, चाहे वो सूर हों, तुलसी हों, कबीर हों, आप ऐसा कह दें कि सत्ता पे उनका कोई प्रभाव नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। सत्ता पे निश्चित तौर पे उनका प्रभाव था और कई संदर्भों में वो चीज़ें सामने भी आती हैं, हालाँकि आज उसका प्रसंग नहीं है। आज तुलसीदास जी की जयंती है, तो कुछ बातें मूल रूप से सिर्फ़ तुलसीदास जी के बारे में ही करूँगा। तुलसीदास जी जाने गए मूल रूप से रामचरितमानस के लिए, और रामचरितमानस की जब आप बात करें तो इधर पिछले 4-5 महीने पहले मुझे याद है कि वाल्मीकि रामायण से बहुत सारे संदर्भ लेकर ये दिखाया गया कि राम का जो चरित्र आदर्श रूप में आज का समाज मान रहा है, उसमें भी बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तुलसी के रामायण के माध्यम से उन्होंने परोसने की कोशिश की, खान-पान और दूसरे संदर्भों की बातों को लेके। यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है
कि वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे हैं, तो वो खुद उसका एक हिस्सा हैं, उस समय को जी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो अपने समय की ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा ज़्यादा सधी हुई व्याख्या कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अलग था। कई संदर्भों में हम देखते भी हैं कि उन्हें उन्हें आदेश हुआ है देवताओं से, ब्रह्मा से, कि आपको जो है राम का चरित लिखना है। जो चीज़ें घटने वाली हैं, जो घट रही हैं, वो त्रिकालदर्शी हो गए हैं, उन्हें सब पता है और उसके हिसाब से वो रामचरितमानस या अपनी रामायण जो है अपनी रामायण वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। लेकिन जो रामायण तुलसी लिख रहे हैं, उसका समय बिल्कुल अलग है, उसका समाज बिल्कुल अलग है, उसका संदर्भ बिल्कुल अलग है और उसके केंद्र में है राम, राम का आदर्श। और वो आदर्श जो कि आदर्श बन सके, एक आदर्श, प्रादर्श, प्रतिदर्श के रूप में, एक आइडियल मॉडल सैंपल के रूप में वो राम को रखना चाह रहे हैं। उसके होने या ना होने या उसकी व्यवहारिकता को लेके जो लोग चर्चा करते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि जो रामचरितमानस तुलसी लिख रहे हैं, उसके केंद्र में राम है। वो राम के दृष्टिकोण से लिखी जा रही है। फिर अगर वो आदर्श भाई भी है तो राम का भाई है। अगर वहां आदर्श सेवक भी है तो वो राम का सेवक है। अगर वहां आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र हैं, तो वो भी राम के पुत्र हैं, राम की पत्नी है। तो यहाँ केंद्र में जो है राम है। आप इसे ऐसे भी समझें। मैं किसी का आलेख पढ़ रहा था कि रामायण में अलग-अलग सर्गों के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, वो है पर्व। और तुलसीदास ने और वाल्मीकि ने भी जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है कांड। जैसे अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड हमारे यहाँ भी है। संस्कृत में पर्व या कांड का अर्थ जो है एक ही संदर्भ में निकलता है, वो है पेड़ की डाली या ब्रांच जिसको कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जब आप कांड कह देते हैं तो उसका मतलब होता है कि मोटी मोटी डाली या जो मजबूत डाली है, जो लगभग तने के आसपास जैसी। लेकिन जब आप पर्व कहते हैं तो पर्व में लचीलापन है। वो उस तरह मोटी नहीं है। वो पतली सी टहनी है जो लहराती रहती है। तो आप देखेंगे कि महाभारत में कांड है, मतलब उसमें लचीलापन है, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं। आप उसको कृष्ण की दृष्टि से देख सकते हैं, युधिष्ठिर की दृष्टि से देख सकते हैं, पांचाली की दृष्टि से देख सकते हैं, धृतराष्ट्र की दृष्टि से देख सकते हैं, कर्ण की दृष्टि से देख सकते हैं, कुंती की दृष्टि से देख सकते हैं। वहां पे डायमेंशंस ज्यादा हैं, लेकिन इतने सारे डायमेंशन आपको वहां पर्व में ही मिलेंगे, कांड में नहीं मिलेंगे। तो कांड में उतनी तरह के डायमेंशंस देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बुनियादी अंतर हमको समझना पड़ेगा। हमारे महाराष्ट्र में मराठी के एक कवि हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने 200 तरह की रामायण लिखी। अब वो रामायण कितनी बड़ी है वो मुझे संदर्भ खोज के देखने होंगे, लेकिन आप सोचिए एक ही आदमी, एक ही कवि जो है 200 प्रकार की रामायण लिख रहा है। तो कहने का मतलब वो 200 प्रकार के रामायण जब लिख रहे हैं तो अलग-अलग संदर्भों के लिए वो अलग-अलग चीजें लिख रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि अगर आपको अलग-अलग संदर्भ चाहिए तो आप उसकी व्याख्या करिए, उसकी लिखिए। लेकिन जिसने एक संदर्भ को लेके बात की है, जिसने राम को लेके बात की है, राम के आदर्श को लेके बात की है, अपने समय, अपने समाज, अपने धर्म को लेके बात की है, आप उसके कांड को उसका पर्व बनाने की कोशिश ना, बल्कि बल्कि उनकी उन्होंने जिस विचारधारा के साथ उसको प्रस्तुत किया है, उसमें उनकी कितनी गहराई है, उसमें वो अपने समाज को कितना पकड़ पाते हैं, अपने समाज को कितनी दिशा दे पाते हैं। और अगर नहीं दे पा रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ कि रामचरितमानस जो है वो पूरे भारत के बहुतायत में लोगों की आस्था का एक केंद्र हो गया, घर घर में रामचरितमानस पाई जाने लगी। तो निश्चित तौर पे वो कहीं न कहीं समाज की मूल भावना से जुड़ी हुई थी और सामाजिक स्तर पर किसी लेखनी की इतनी बड़ी स्वीकार्यता इस देश में शायद आप उस मुकाबले में तो किसी और को खड़ा भी नहीं कर सकते। किसी को बात ये चीज़
लगे ठीक या ना, लेकिन ये सच है कि जिस तरह की स्वीकार्यता तुलसीदास की इस देश की जनता ने दिखाई, वो किसी और कवि के संदर्भ में हमें देखने को नहीं मिलती। तो तुलसीदास की लोक मंगल की भावना, उनके समन्वय की भावना, बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी बात है कि धर्म के साथ होते हुए भी और वो जिन चीज़ों को लेके तुलसीदास की आलोचना भी होती है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अपने लेखनी के अलग-अलग संदर्भों में उन्होंने ये जितने समाज के प्रक्षेत्र हैं, उपक्षेत्र हैं, जिनकी जिनकी वो वकालत करते हुए नज़र आते हैं, उसमें भी व्याप्त बुराइयों की तरफ वो इशारा करते हैं। वो उन बुराइयों को ढकते नहीं हैं। वो उनकी तरफ इशारा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये संदर्भ, ये चीज़ें मैं ज़रूरी तो मानता हूँ, लेकिन समय के साथ-साथ इसमें जो बुराई आ गई हैं, उनका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। तो तुलसी तुलसी के यहाँ वो सारी संभावनाएँ आपको मिलेंगी। तुलसी, जैसा मैंने कहा कि वो समन्वयवादी हैं। वो वैष्णवों और शैव में समन्वय की बात करते हैं। वो समाज में ऊंच-नीच के भेदभाव इत्यादि को भी लेकर बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जहाँ पे वो समाज में समन्वय की बात करते हैं, समाज में आदर्श स्थापित करने की बात करते हैं। ये परिवार की एक इकाई के रूप में स्वीकृति की बात करते हैं। छोटे बड़े के सम्मान और त्याग की बात करते हैं। धर्म में वर्ण व्यवस्था को वो स्वीकार करते हैं और उसकी वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। और ये स्वीकार्यता सिर्फ उनके यहाँ नहीं है। आप देखें, श्रीमद् भगवत गीता में भी इस बात की स्वीकार्यता है। वो भी उस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि इन इन ग्रंथों से कोई 2-4 पंक्तियाँ निकाल के उसके आधार पे उनकी समीक्षा नहीं हो सकती। मैंने कहा कि जब दृश्य देखनी है तो आपको समग्रता में देखनी होगी, पूर्णता में देखनी होगी। तो तुलसीदास को आप इस तरह से अलग-अलग करके उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। आप अपने वैचारिक संदर्भों में उनके पक्ष में हों या उनके प्रतिपक्ष में हों, लेकिन उनकी स्वीकार्यता, उनके आदर्श और इस समाज में के विकास के लिए, इस समाज को ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए जिस जिस तरह की के कार्य उन्होंने किए हैं, उसको आपको हमको नतमस्तक होकर स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि मध्यकाल के संपूर्ण अध्ययन के बीच में, चाहे वो भक्ति काल हो या रीति काल हो, हम जैसे ही संतों की बात शुरू करते हैं और भारतीय संतों की बात करते हैं, फिर उनको सगुण या निर्गुण में बाँट देते हैं। मुझे लगता है कि ये अध्ययन की सबसे गलत परिपाटी है। अगर ये सगुण और निर्गुण वाली स्थितियाँ अगर न बँटें, तो हम देखेंगे कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है इस संत साहित्य को समझ पाएँगे। दूसरी चीज़ ये कि संतों का सीकरी से कोई काम नहीं था, उनका कोई मतलब नहीं था, वो खाली भजन-पूजन में थे, ऐसा नहीं है। हमें उसे भी ईमानदारी से स्वीकार करते हुए उसके भी पक्षों को देखना पड़ेगा। वो पूरा समय मुगलों का था, मुगल आताताई थे, उन्होंने तलवार के ज़ोर पे जो है धर्मांतरण कराना शुरू किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। मैं मुगलों के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा हूँ या मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाहर से आए हुए आताताई जो भी थे, ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनके ऊपर मत डालिए। आपके यहाँ भी जो छोटे-छोटे राजा थे, जो अपनी छोटी-छोटी रियासतों को ही अपना देश समझते थे और उसमें जिस तरह के शोषण हो रहे थे या राष्ट्र जैसी भावनाओं से ही दूर वो खाली अपने तक सिमटे हुए थे, जिसका एक बड़ा स्वरूप हमको रीतिकाल में देखने को मिल जाता है। तो जब आप इस रीतिकाल और जिसे आप भक्तिकाल कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि हम जब भी बात करते हैं तो बहुत एक पक्षीय होकर बात करते हैं। हमें उन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ-साथ हमारे अपने भी लोगों की ज़िम्मेदारी के प्रति आँख बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमें इतिहास के पन्नों को, हमें लोक के पन्नों को खंगालना होगा और जब भी हम इन सब के ऊपर बात करें, तो हमें समग्रता से पूरी जानकारी अपने विद्यार्थियों के बीच रखनी पड़ेगी,
ताकि वो संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से स्थितियों को समझ सकें, उनका आकलन कर सकें। आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अवसर होता है जब हम अपने पुरखों को याद करें और हम लोग भाग्यशाली हैं कि कबीर और सूर और तुलसी जैसे पुरखे हमें मिले और आज वैचारिक स्तर पे कोई कुछ भी बात कहे, लेकिन जैसा किसी ने कहा है कि हमारी लड़ाई कभी हमारे पुरखों से नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ थे, जहाँ पहुँचे थे, शायद वहाँ पहुँचना हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है, वो सपना पूरा होगा या नहीं ईश्वर जाने। लेकिन उन्होंने जिन परिस्थितियों में काम किया है और जितना बड़ा काम वे कर गए हैं, हमारे और आपके लिए आज भी वो बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि हमारे आस-पास इतने सारे संसाधन उपलब्ध हैं। हम समाज में कितना किस रूप में जाने जाते हैं, समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में हमारी पहुँच कितनी हो पाती है, ज़मीन से जुड़े हुए सामान्य से सामान्य आदमी के लिए हमारी वैचारिकी, हमारा लेखन उसे क्या लाभ पहुँचा रहा है? क्या एक मेहनत से तैयार किया हुआ शोध आलेख खाली किसी यूजीसी केयर लिस्ट में छप के मुझे एपीआई के नंबर ही दे देगा, या मेरे उन शोध कार्यों का ज़मीन के स्तर पर आम लोगों के बीच भी उसका कुछ फ़ायदा होगा? तो एपीआई के नंबर की जो पूरी लड़ाई है और उसका जो अध्यापन का पाखंड है, जो छपने का जो पूरा एक प्रचार माध्यम है, उनके अलावा अगर बुनियादी स्तर पे हम बात करें कि आज वो कौन-सा कहानीकार है, कौन-सा लेखक है, कौन-सा कवि है, जो जनमानस के बीच बहुत लोकप्रिय है और वो जहाँ खड़ा हो जाता है, बाबा नागार्जुन की तरह हज़ारों लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। हम इन सारी स्थितियों से कटते जा रहे हैं। बौद्धिकता इतनी रूखी और सूखी होती जा रही है कि वो मन को गीला कर ही नहीं पा रही है, वो समाज से जुड़ ही नहीं पा रही है। तो आवश्यकता इन पुरखों से यही सीखने की है कि अगर अध्ययन अध्यापन की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, तो हम अपने काम को, अपनी विवेचना को, अपने अध्ययन को कहीं न कहीं उस एक आम व्यक्ति को केंद्र में रख के करें, या उसके हित को केंद्र में रख के करें, जिसका हित सचमुच होता हुआ दिखाई दे या उसकी स्थितियों में बदलाव का कोई स्वरूप समाज में इंगित हो, उसका इशारा हो। आज एक बार पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए मैं उनकी जयंती पे उनको प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।